चाय पी, कॉफ़ी पी और मांझी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छा खेल दिखाएंगे मांझी जी अभी भी। क्या समझ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। जनता मीटर के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा पिछली बार जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस कदर जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा में एक चर्चा के दौरान जलील किया था। जी हाँ, नीतीश कुमार कई प्रकार से उस सत्र के दौरान मुसीबत में पड़ रहे थे। एक तो उन्होंने महिलाओं के ऊपर कुछ बयान दे दिया जिससे उनकी मुसीबत बढ़ी, और फिर उसी के 1-2 दिन के बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को बहुत ही जोरदार तरीके से लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि मेरी मूर्खता की वजह से ये आदमी मुख्यमंत्री बन गया। अब उसी जीतन राम मांझी की बिहार में प्रासंगिकता बढ़ गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टी बिहार की जो महागठबंधन है वो जीतन राम मांझी पर डोरे डाल रही है। क्योंकि 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना एनडीए सरकार की बिहार में, जदयू और बीजेपी की जो बिहार में सरकार बनी है उसमें जीतन राम मांझी के भी 4 विधायक हैं, और यदि महागठबंधन के पाले में जीतन राम मांझी चले जाते हैं तो बिहार की ये मौजूदा सरकार संकट में आ सकती है। एक तो इधर सरकार गिराने में भी उनकी भूमिका अहम हो रही है, और दूसरी बात, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार गिरा देते हैं तो उनको भी बहुमत का आंकड़ा जब छूना होगा तो जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि जीतन राम मांझी के घर एक माले विधायक संदेशा लेकर फिर पहुंच गए, और कुछ दिन पहले लालू परिवार के लोगों के तरफ से भी इनसे संपर्क साधा गया, यहां तक कि इनको मुख्यमंत्री पद का भी ऑफर दे दिया गया। तो वहीं जीतन राम मांझी इधर रह रहकर लगातार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें 2 मंत्रालय दिया जाए, और वो भी अच्छा मंत्रालय दिया जाए। अच्छा मतलब मलाईदार मंत्रालय दिया जाए, ताकि वो बिहार में और भी जनसेवा का काम कर सके। तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर के बिहार में जो खींचतान चल रही है, उसे लेकर बिहार की सियासत पूरे तरीके से मांझी के इर्द गिर्द ही पहुंच गई है। पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कि बिन मांझी बिहार सब में सब बेकार। मतलब कि जीतन राम मांझी जो हैं वो अभी बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में पहुंच गए हैं, और उनके पास लगातार डोरे डाले जा रहे हैं। एनडीए भी उनको अपने तरफ से इंटैक्ट रखना चाहती है, तो महागठबंधन चाह रही है कि किसी तरीके से वो उनके पाले से निकल जाए। केंद्र सरकार भी जीतन राम मांझी को पहले राज्यपाल बनने का ऑफर दे चुकी है, ऐसा अंदर खाने से सूचना है। अब आप जरा समझ लीजिए कि अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन में चले जाते हैं और खुदा न खास्ता अगर सरकार नहीं बन पाई तो हम पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि वो एनडीए में रहते हैं और ये सरकार बच जाती है तो भविष्य में लोकसभा चुनाव में भी मोदी लहर में उन्हें कोई फायदा भी हो सकता है, और भविष्य में अगर फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर राज्यसभा से लेकर राज्यपाल तक के कुछ समीकरण बन सकते हैं। तो इस तरीके से जीतन राम मांझी जो है और उनका पूरा परिवार है वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या इस राजनीतिक मौके का लाभ उठा लेना चाहिए। वहीं उनके जो पुत्र हैं संतोष मांझी, जो बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री बन गए हैं और उन्होंने शपथ भी ले ली है, उन्हें 2 विभाग भी मिल गए हैं, लेकिन उनका मत अपने पिता यानी हम के संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से अलग है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम एनडीए के साथ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। मतलब हमारी गठजोड़ एनडीए के साथ बहुत ही जोरदार और ताकतवर तरीके से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से राजद के तरफ से जीतन राम मांझी को की गोलबंदी करने की कोशिश की जा रही है, उससे निश्चित तौर पर बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार को खतरा हो सकता है। राजद ने ये कह दिया है कि खेला होकर रहेगा। वहीं जदयू के भी कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पर नकेल कसी है और उन्हें बिहार से बाहर भेज दिया है, और बीजेपी भी एक प्रशिक्षण शिविर बिहार में चला रही है। लेकिन जीतन राम मांझी अगर पलटी मारते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की मौजूदा एनडीए सरकार को खतरा होगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।